हेलो एवरीवन। तो फिर कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमारा कॉलेज रिव्यू जो कि यूपी के कॉलेजेस का चल रहा है, तो उस रिव्यू के सीरीज में जाकर के दो कॉलेजेस ऑलरेडी रिव्यू हो चुके हैं, जेएसएस नोएडा और एकेजीईसी। आपका काफ़ी अच्छा प्यार दिखते हुए आपने कमेंट किया था कि जीएल बजाज हमारा नेक्स्ट कॉलेज होना चाहिए कि जिसका आप रिव्यू कर दो। बहुत बच्चों का कमेंट था, जिस वजह से हमने सोचा कि चलो इस बार जो है बच्चों की बात सुनते हैं और जीएल बजाज का रिव्यू लेकर के आ जाते हैं। इस रिव्यू के अंदर हम लोग इस कॉलेज के बारे में पूरी डिटेल बात करने वाले हैं। इनकी चाहे प्लेसमेंट्स की बात हो, चाहे हॉस्टल फैसिलिटीज की बात हो, चाहे जाकर के इसका स्पोर्ट्स हो, चाहे इसकी फीस स्ट्रक्चर हो, जो भी चीजें हैं कॉलेज के बारे में, प्रोज कॉन्स, हर एक चीज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लो, जिससे कि सारे डाउट्स इस कॉलेज के बारे में क्लियर हो जाएंगे। कितनी कट ऑफ तक ये सब पता चल जाएगा। तो ध्यान से पूरी वीडियो देख लेना। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही है, आप लोग वीडियोस देख रहे हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ध्यान से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आप ज्यादा बात नहीं करते हैं, तो फिर बढ़ते हैं आगे। चलो भाई। तो जीएल बजाज की बात करें तो ये हमारा एस्टेब्लिश हुआ था 2005 में, ठीक है, और कहीं कहीं 2007 भी लिखा है। एरिया की बात करें तो 14 एकड़्स का लगभग ये हमारा कैंपस रहने वाला है, ठीक है। ये कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज रहने वाला है। इसका पूरा नाम की बात करें तो जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा, यानी कि बीटेक के अलावा भी यहाँ पे और सारे मैनेजमेंट के कोर्सेज भी करवाते हैं। कैंपस काफी अच्छा है, काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आगे इसके ऊपर हम डिटेल्ड बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट जो है हम इसकी कॉलेज की रैंकिंग के ऊपर आ जाते हैं। तो एनआईआरएफ रैंकिंग जो है इसको 2022 में 151 से लेकर के 200 के बीच में लाइक करता था, ठीक है। एडमिशंस इसके जेईई मेन की रैंक के थ्रू आपका हो जाता है। काउंसलिंग इसकी वही यूपी2 एके2 जो कि हमारा काउंसलिंग चल रहा है। आपका रजिस्ट्रेशन फिलहाल 20 तारीख तक है। आगे एक्सटेंड होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि बार बार तो 2 बार एक्सटेंड हो चुका है। यहाँ पे भी आपको 45% चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चों को, और 40% चाहिए क्लास 12th में आपको SC ST वालों को, ठीक है। ब्रांचेस की बात कर लेते हैं कि यहाँ कौन कौन सी ब्रांचेस देखने को मिल जाती है। तो आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि मेन ब्रांच है वो देखने को मिल जाएगी। इसकी आप स्पेशलाइजेशंस बहुत सारी हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के साथ, यानी कि AI एंड ML के साथ मिल जाता है। CSE ब्रांच हमारी ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डेटा साइंस के साथ स्पेशलाइजेशन है। IT ब्रांच हो गई, CSE हिंदी ब्रांच हो गई, ठीक है। तो हिंदी का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा ही करिकुलम हिंदी हो जाता है, बट हाँ ये है कि आपका लैंग्वेज हिंदी रहेगा, ये रह जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जो ओनली आर्टिफिशियल, तो इसको बिल्कुल कंप्यूटर साइंस मत समझना, थोड़ा सा अलग रहता है और थोड़े ज़्यादा सिलेबस रहता है और मेहनत थोड़ी ज़्यादा होती है इस ब्रांचों में, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस हो गया, ठीक है, EC ब्रांच हो गई। इसके बाद जाकर के हमारा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मेरा सजेशन यहाँ तक ही रहता है, डेटा साइंस या मैक्सिमम EC ब्रांच। अगर कुछ ना मिल रहा हो तो EC, वरना यहीं तक ही मेरा सजेशन रहता है। यहाँ तक मिल जाए तो ठीक है, यही रहेगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है, फिर आपको लेना है यही कॉलेज, फिर आप EC देख सकते हो। इतना नीचे मैकेनिकल सबके लिए फैसिलिटीज़ हैं, बट वही है कि यार प्लेसमेंट नहीं निकाल पाओगे, ये बात है। उतना मेहनत करके भी कुछ नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए मैं सजेस्ट नहीं करता प्लेसमेंट अगर सोच रहे हो तो। और देखो अभी आपका जो है जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है 20 तारीख या एक्सटेंड हो तो पता नहीं, इसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी। और चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये चॉइस फिलिंग अच्छी नहीं हुई तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और यूपी में 600 से ज़्यादा कॉलेजेस है, और उसके अंदर आपने गलत से चॉइस फिलिंग की, बेकार कॉलेज मिल जाएगा। फिर आप बाद में पछताओगे कि काश मैं अच्छे से कर लेता, जिससे मेरे को बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल जाता। तो वही है कि अगर आपको चाहिए बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और आपकी रैंक पे बेस्ट चीज मिल जाए, क्योंकि और कोई काउंसलिंग भी नहीं है कि आप सोचोगे चलो यहाँ नहीं होगा तो मैं कुछ और देख लूंगा, ऐसा आपके पास कोई चारा भी नहीं बचा है। लास्ट ऑप्शन यही है। तो ध्यान से जाकर के हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करो। जिस काउंसलिंग सपोर्ट में क्या क्या हम लोग फैसिलिटीज देते हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज एक पर्सनल मेंटर होगा, जिस मेंटर से आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे आप लोग क्लियर कर सकते हैं। अनलिमिटेड कॉल की फैसिलिटी मिल जाती है, जो भी आपको डाउट्स है सारा अनलिमिटेड कॉल्स कर सकते हो। साथ ही साथ एक पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग देते हैं, ठीक है ना। यानी कि इस बार क्या होता है कि आपका जो मेंटर है वो खुद से आपकी चॉइस फिलिंग कर देंगे। ये नहीं है कि जितने भी काउंसलर्स हैं वो जो है क्या करते हैं PDF भेज देते हैं बच्चों, क्योंकि वो सोचते हैं यार 100 चॉइस फिलिंग करेंगे बच्चे की, 70-80 इतनी ज़्यादा चॉइस फिलिंग करनी है, तो हम खुद से करने लग गए तब तो हो गया टाइम। लेकिन बट ये है कि हमारे पास मेंटर्स हैं, जो मेंटर्स है वो खुद से आपकी चॉइस फिलिंग करेंगे, तो दूसरे लोग नहीं करेंगे बट हम कराते हैं, तो यही हमें यूनिक बनाता है। दूसरों की तरह हम करने लग गए तो हमारे और उनमें फ़र्क क्या है, ठीक है ना। तो ये चीज़ देते हैं। साथ ही साथ एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, ठीक है, जिसपे जो भी आपके जो भी चीज़ें
आती रहती हैं, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सब कुछ समझाते रहते हैं, क्योंकि अगर एक भी स्टेप मिस हो गया तो एडमिशन कैंसिल तक हो जाता है। जो भी सर्टिफिकेट के रिलेटेड, स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड, ये सारा कुछ बताते हैं, आपकी रैंक पे बेस्ट स्कॉलरशिप दिलाएंगे, जो भी टिप्स से सब कुछ, तो इतनी सारी चीज दिला रहे, तो आप सोचो कि इसका प्राइस कितना है। काफी अफोर्डेबल रखा है हमने, ठीक है, कोई हम ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं करते, क्योंकि मार्केट के अंदर 2-2 हज़ार भी लोग ले रहे हैं, शायद हमसे 100-200 सस्ता भी कोई ले रहा हो, बट वही हम लोग ने फिक्स प्राइस अभी तक रखा हुआ, डेट इज ओनली 999, और उस 999 में बेस्ट फैसिलिटी पूरे इंडिया के अंदर हम लोग दे रहे हैं। तो जाके ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसके बाद भले ही हो सकता है कि आप लोग पछताओगे, बट अभी ज्वाइन करोगे तो पछताने नहीं वाले हो, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। अब नेक्स्ट चीज पे जाते हैं, दैट इज द प्लेसमेंट। प्लेसमेंट की बात करें तो इस साल का ही डेटा है 2023 का, 58 LPA का अभी तक हाईएस्ट पैकेज जा रखा है बच्चे का, 58 LPA का हाईएस्ट है। एवरेज पैकेज बात करूं तो ओवरऑल सारी ब्रांचेस को ले लें तो 7.12 LPA के लगभग आपको मिल जाएगा, 7 LPA इजिली आपको मिल जाता है। बट CSE ओनली कोर वाली CSE ले लेते हो ब्रांच, ठीक है, या CSE की स्पेशलाइजेशन, इन सब में ना तो थोड़ा और अच्छा चला जाता है, 8-9 LPA आराम से आप लोग ग्रैब कर लोगे अगर मेहनत ढंग से डाल दोगे तो, क्योंकि इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पे 20 लाख से ऊपर का पैकेज लगभग 28 स्टूडेंट्स ने उठाया है, ठीक है। तो यानी कि इन बच्चों ने थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट्स डाले, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत किया, जिस वजह से यार 28 बच्चों को 20 लाख से ज्यादा का प्लेसमेंट मिला। 4 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको यार 44 लाख का पैकेज मिला है। कितने? 44 लाख का पैकेज जो है 4 स्टूडेंट्स को मिला है। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो एसेंचर, अमेजॉन, सैमसंग, कॉग्निजेंट, ठीक है, इसके बाद पेटीएम, HCL, IBM, TCS, तो ये सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं और अच्छे खासे बच्चों को लेके चली जाती है। नेक्स्ट बात हमारी आ जाती है फीस स्ट्रक्चर के ऊपर कि कितनी फीस चली जाएगी। फर्स्ट ईयर की फीस थोड़ी सी महंगी है, लगभग 1,51,500 के लगभग आपकी फीस जाएगी। पर ईयर की ट्यूशन फीस लगभग इनकी 1 लाख है, ठीक है, तो आपको कम से कम फीस लगेगी। पहले साल थोड़ा सा ज्यादा 40-50 हज़ार रुपए देना पड़ सकता है। नेक्स्ट ईयर अगर आपको FW सीट मिल जाता है, फी वेवर वाली सीट मिल जाती है, तो आपको बहुत कम 30-40 हज़ार रुपए, इतने कम फीसों में आप पढ़ लोगे सालाना। सेकंड ईयर से फीस आपको 1,41,000 पे करनी पड़ेगी। टोटल कॉलेज की फीस बात करूं तो लगभग 5,80,000, ठीक है, लगभग 5,76,000 जैसे लिखा हुआ है। तो ये इतनी फीस में आपका पूरा बजट हो जाएगा। अगर बस आप ये लेते हो, हॉस्टल का चार्ज अलग होता है, पर ईयर हॉस्टल की फीस आपकी लगभग सबसे सस्ता नॉन AC लोगे तो 95,000, अगर आप AC वाला लेते हो तो 1,05,000 में मिल जाएगा। इसमें मेस इंक्लूड है, ठीक है, इसके अलावा कुछ और पैसे नहीं है। लॉन्ड्री के 5,000 रुपये आपके अलग से मांगे जाते हैं, तो वो अगर आपको चाहिए तो ले लेना, क्योंकि वो लोग फोर्स करते हैं कि लॉन्ड्री फैसिलिटी ले ही लें। हॉस्टल में इसकी टोटल फीस की बात कर लूँ, अगर आप लोग 95,000 पर लेते हो तो 3,80,000 के लगभग आपको पड़ जाएगा। इसमें लॉन्ड्री भी इंक्लूड करते हो तो 4 लाख, तो लगभग सोचो कि 9.5 से 10 लाख रुपए आपके यहाँ पे टोटल खर्च होने वाले हैं, ठीक है, लगभग आपको 9.5 से 10 लाख पड़ेंगे। तो इतना बजट बना के चल सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास 4-5 लाख रुपए है और आपके घर के पास है, ग्रेटर नोएडा, आराम से जा सकते हो, तब तो मैं बोलूंगा भैया हॉस्टल मत ही लेना, बहुत पैसे बचाओगे। लेकिन है आप कहीं और से आओगे, ज़्यादातर बच्चे बाहर से आएंगे, तो ये लेंगे तो देखो 9-10 लाख रुपए डायरेक्ट आप लोन उठाओगे तो दिक्कत वाली बात है। थोड़ा सा अरेंजमेंट खुद करो, लोन कम से कम लो, जिससे कि यार उतना बर्डन बाद में ना हो, ठीक है ना, क्योंकि प्लेसमेंट भले ही जो भी मिले 7-8 LPA की अगर अच्छी ब्रांच होती है, बट वही है कि फिर आपको बाद में प्रेशर होगा। मैं नहीं चाहता बच्चों के ऊपर कोई ज़्यादा प्रेशर हो, आप ले सकते हो तो ले लो, लेकिन मैं लोन ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ कि उतना बड़ा लोन ले ले 9-10 लाख का। 3-4 LPA 5-5 लाख तक का लोगे तो ठीक रहता है। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं तो आ जाता है फी वेवर, यानी कि यहाँ पे हमें क्या फीस कुछ कम होगी। तो एक तो है जितनी भी ट्यूशन फीस होगी कॉलेज की वो 100% माफ हो जाएगी जिन बच्चों को भी TFW वाली सीट मिलेगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन के टाइम जो TFW वाला यानी इनकम सर्टिफिकेट जिन्होंने अपलोड किया होगा। सेकंड आती है यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है, तो 50-60 हज़ार रुपये वो लगभग दे देते हैं आपको, माफ हो जाएगा, ठीक है, तो वो चीज़ हो जाती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप भी है, जो कि मान लो यूपी गवर्नमेंट का नहीं भर पा रहा है तो NSP पोर्टल पर वो भर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो थोड़ा सा कम होता है यूपी गवर्नमेंट के मुकाबले, ठीक है। कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं कि मतलब आसपास हमें कितनी दूरी पे क्या चीज़ें मिल जाएगी। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बस 50 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ पे भी आप लोग आकर के यहाँ पे विजिट कर सकते हो। गाजियाबाद का रेलवे स्टेशन 30 किलोमीटर की ही दूरी पे है, वहाँ पे आ सकते हो। या न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन 43 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ भी आ सकते हो, ठीक है। तो लगभग सारी चीज़ें पास है, कोई ज़्यादा दूर नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कट ऑफ। कट ऑफ की बात करें तो मैंने सारी ब्रांचेस, सारी कैटेगरी, सब कुछ डाल दिया है, FW सीट भी डाल दी है। जैसे कि देखोगे तो CSE ब्रांच की सारी कट ऑफ ये रही, ऑल इंडिया का देख सकते हो लगभग 1,06,000 तक, होम स्टेट वाले बच्चों को 2,21,000 तक GL बजाज में CSE ब्रांच मिल जाती है, ठीक है। SC BC EWS ओपन कैटेगरी गर्ल वाली ये सब देख सकते हो, ठीक है ना। CSE ब्रांच होम स्टेट ओपन कैटेगरी 1,48,000,
ठीक है। ओपन कैटेगरी ये बीसी वालों का था, ये होम स्टेट ओपन कैटेगरी 1,48,000 तक, होम स्टेट एससी लगभग 7 लाख रैंक तक, ठीक है ना। और ये देखो यहाँ जो टीएफ लिखा है या एफडब्ल्यू यहाँ लिखा होगा, यहाँ से आप देख सकते हो जिनको एफडब्ल्यू वाली सीट मिल जाए होम स्टेट, तो यहाँ पे अगर आपकी 91,000 तक रैंक है तो एफडब्ल्यू वाली सीट मिल जाएगी, यानी कि आपको ट्यूशन फीस पूरी माफ हो जाएगी। ऐसे आप और ब्रांचेस का चेकआउट कर सकते हो। ये पूरी जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, जिससे कि आपको वहीं से सारी चीजें मिल जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं होगा कि हाँ मेरे को ये कट ऑफ नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा, बार बार ये सब। तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जाकर के वहां पे भी चेकआउट कर सकते हो सारी कट ऑफ, ठीक है। इसी ब्रांच देखोगे होम स्टेट ये गर्ल वाला है तो गर्ल देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको, ज्यादा दिखाना सही नहीं है। आईटी ब्रांच की बात करते हैं, ऑल इंडिया वाले बच्चों को 1,82,000 तक, और जो बच्चा बस नॉर्मल होम स्टेट ओपन कैटेगरी से है तो 3 लाख रैंक तक, ठीक है। एफडब्ल्यू सीट आईटी में लगभग 1,03,000 तक मिल जाएगी। अब सीएसई एआई के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1,63,000 तक, होम स्टेट वाले बच्चों को ओपन कैटेगरी में दिखा देता हूं मैं 2,71,000, ठीक है। ऐसी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस जो ब्रांच है ऑल इंडिया वाले बच्चों को 2 लाख रैंक तक, ठीक है। और होम स्टेट ओपन कैटेगरी 3,58,000। आपकी जो कैटेगरी आप जिससे बिलोंग करते हो वो आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये सब ब्रांचेस आप लोग देख लोगे, ठीक है। मैं और एक दो और दिखा देता हूं, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के साथ ओपन कैटेगरी में हम लोग चेकआउट करते हैं तो लगभग 2.5 लाख रैंक तक। तो आपको मैं थोड़ा सा अंदाजा दे रहा हूं कि कितनी रैंक तक यहाँ पे बच्चों को आराम से मिल जा रहा है। डेटा साइंस की ब्रांच ओपन कैटेगरी में लगभग 3 लाख रैंक तक मिल जाएगा, और एफडब्ल्यू सीट लगभग 1,03,4,000 तक मिल जाता है, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस हिंदी वाला एफडब्ल्यू चाहिए तो 1,82,000। तो देखो समझ आ गया कि इतनी ज़्यादा रैंक पे आपको यार कॉलेज मिल जाएगा। बट वही है, ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना, क्योंकि वो ज्वाइन नहीं करते फिर आपको यार बाद में दिक्कत होगी, फिर नहीं मिल पाएगा तो आप परेशान रहोगे, ठीक है। तो ध्यान से जाकर के ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट चीज आ जाते हैं हम लोग हॉस्टल और मेस की फैसिलिटी पे। यहाँ पे भी आपको एसी नॉन एसी दोनों तरह के रूम्स मिल जाएंगे। 3 सीटर रूम्स अवेलेबल है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी फैन, ट्यूबलाइट, बेड, चेयर, टेबल ये सब अलमीरा मिल जाएगा, मैं फोटोज डाल दूंगा कैसी हैं, ठीक है। लिफ्ट्स अवेलेबल है हॉस्टल के अंदर। इंटरनेट फैसिलिटी यार ऑब्वियसली अवेलेबल होगी, क्योंकि यार कॉलेज में जा रहे हो बिना इंटरनेट के कैसे टाइम बीतेगा, और साथ ही साथ आप पढ़ाई कैसे करोगे, तो वो तो हर कॉलेज में ही मिलता है। और वॉशरूम्स आपको कॉमन वॉशरूम मिलेंगे, कोई अटैच्ड वॉशरूम नहीं है। लॉन्ड्री की फैसिलिटीज अवेलेबल है, कपड़े उपड़े धुलाने के लिए आपको वहां से हो जाएगा। इंडोर गेम्स ये सब कुछ आप लोग खेल सकते हो, ठीक है ना। हॉस्टल के अंदर ही बैडमिंटन ये वो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको मिल जाएगी खेलने के लिए, जो भी आपको गेम्स खेलने हैं। जिम भी अवेलेबल है, बट वही हॉस्टल वाले बच्चे ही जिम बस कर सकते हैं। एक कॉमन टीवी रूम भी है जहाँ पे जाकर के आप लोग अपना टाइम पास और जो भी मैच वैच देखना हो वो कर सकते हो। 4 मील्स आपको लगभग देखने को मिल जाती है। सेंट्रल कैंटीन अवेलेबल है, नॉन वेज अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है। और मेस फूड इज़ गुड, ठीक है मतलब, बट उतना अच्छा तो नहीं होगा जो भी आप सोचोगे कि हाँ बाहर वाले जैसे मिल जाता है घर में जो भी खाना होता है, वो तो उस तरीके का खाना तो कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज चलते हैं स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ पे आ जाते हैं कि स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ में आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि बैडमिंटन कोर्ट्स हो गए, फुटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, फुटसेल हो गया, खो खो हो गया, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, जिम्नाजियम हो गया, पूल टेबल्स हो गए। तो इतनी सारी चीज़ देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं है कि अगर कैंपस थोड़ा सा छोटा है 14 एकड़ का है, बट वही है मैनेज कर रखा है कि बच्चों को यार खेलने और एंटरटेनमेंट में बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, फिटनेस में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चेस कैरम ये सब कुछ आप लोग कर सकते हो। आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। कैंपस एरिया 14 एकड़ का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, स्टैब्लिश हुआ था 2005 में। क्लासरूम से यार प्रोजेक्टर्स लगी हुई है, ठीक है। क्लासरूम भी अच्छे हैं, आराम से वेल इक्विप्ड हैं, थोड़े से बड़े भी हैं लेक्चर हॉल्स, ठीक है। यहाँ पे वेरियस लैब्स हैं जो कि सभी ब्रांचेस की लैब्स बना रखी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लैब्स में दिक्कत हो, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो, तो वो सब होता है यहाँ पे, ठीक है। लैबोरेटरीज काफ़ी अच्छे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स भी रहते हैं। वाईफाई कनेक्टिविटी है कैंपस में, यानी कि कभी भी फ़ोन वोन से चलाना वाला हो चला सकते हो। कंप्यूटर सेंटर की फैसिलिटी दे रखी है जहाँ पे वाईफाई फैसिलिटी भी होगी, तो कंप्यूटर सेंटर अच्छा है जहाँ पे कुछ जगह तो आपको यार जो एप्पल का मैक है वो भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सेंट्रल लाइब्रेरी है जहाँ पे यार 223 बच्चों के लगभग जो है स्टूडेंट्स की कैपेसिटी रहती है। डिजिटल लाइब्रेरी यानी कि ऑनलाइन जो भी चीज़ें पढ़नी वढ़नी है वो सब भी चीज़ मिल जाएगी, और सारे ब्रांचेस की बुक जो है आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। यानी कि आपको पढ़ने के लिए कोई बाहर से बुक ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप लोग जा करके अपना ले सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा सा ऑडिटोरियम है और साथ ही में बहुत सारे कॉन्फ्रेंस रूम्स भी देखने को मिल जाएगा।
कैफेटेरिया भी अवेलेबल है, मेडिकल की फैसिलिटी यानी कि तबीयत खराब हो जाती है तो वो फैसिलिटी भी है, और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, जैसे आसपास के बच्चे हैं जो कि यार इनके बस से ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आ जाते हैं तो फेस्ट और क्लब्स की बात करें तो देखो यहाँ पे कल्चरल फेस्ट हमारा होता है, ठीक है, जो कि संकल्प नाम से, नवरंग, अन्विथा, नवचेतना, इनोवा, इनोवेटिव, म्यूजिक, डांस और ड्रामेटिक्स, मतलब बहुत सारे क्लब्स भी देखने को मिल जाएंगे। और फेस्ट भी ठीक ठाक से होता है, कोई उतना अच्छा नहीं होता है, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि जैसे सोचोगे कि बार बार होता ही रहता होगा कुछ ना कुछ, तो उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, बट कुछ ही होते हैं लेकिन ठीक हो जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ रहती है। अब आ जाते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। एडवांटेज की बात करें तो प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, अगर सीएससी ब्रांच मिल जाता है, 7-8 एलपीए का मिल रहा है, अब क्या चाहिए आपको, सीएससी जैसी ब्रांचेस मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, मतलब देख के आपको थोड़ा सा खुश हो जाओगे, मज़ा आ जाएगा, इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जितने भी मैं दूसरे कॉलेजेस बता रहा हूँ उनसे भी थोड़ा ठीक है। लैब्स भी अच्छे हैं सीएससी वाले स्टूडेंट के लिए, तो और भी ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है, एप्पल की चीज़ें जो हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएगा, तो बढ़िया है। डिसएडवांटेज की बात करें तो देखो एकेडमिक्स थोड़ा सा यहाँ पे टफ है, ठीक है, यानी कि काफ़ी स्ट्रिक्ट स्केड्यूल रहता है, मतलब बच्चों को टाइम नहीं मिलता, असाइनमेंट और इन सब का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है इन सब कॉलेजेस में, तो ये थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लोअर ब्रांचेस तो लेना ही मत, ठीक है, मैकेनिकल और ये सब मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। अटेंडेंस क्राइटेरिया का भी दिक्कत है, मतलब आपने थोड़ा बहुत भी चूक किया आपको बैठने नहीं देता एग्जाम में, इतनी तक दिक्कत दे देते हैं, तो ये सब दिक्कतें यहाँ पे झेलनी पड़ सकती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया, इस कॉलेज के बारे में पूरी डिटेल्ड बातें बता दी, और अब जाकर के आपको क्या करना है, आप जाकर के आप जा सकते हो और त्रिपत एकेडमी का जो ऑल इंडिया काउंसलिंग सपोर्ट है जाकर के ध्यान से ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि बेस्ट से बेस्ट चीज़ आपको मिल जाए, तो ध्यान से जाकर के ज्वाइन कर लेना। आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, फिर भी कुछ डाउट्स बचते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और हाँ ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करो, क्योंकि अब बस जाकर के स्टार्ट होने वाला है यूपीटी होगा चॉइस फिलिंग, कुछ ही दिन बचे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है ध्यान से रजिस्ट्रेशन कर लो, 20 तारीख तक टाइम है, इस चीज़ का इंतजार है, ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट भी ज्वाइन करो, क्योंकि वो नहीं ज्वाइन करोगे किसी और के पास चले जाओगे, फिर दिक्कत होगी, फिर बाद में घूम के आओगे राउंड 2 में, इससे अच्छा अभी से क्यों ना ज्वाइन कर लो, जिससे बेस्ट चीज़ मिल जाए, तो ध्यान से जाकर के ज्वाइन कर लेना। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।